Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 7th and special cadet class, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया था. आज चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. देखिए फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. सबसे पहले फिजिकल चेंजेस. फिजिकल चेंज किसे कहते हैं कि ऐसी चेंज जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो तब्दीली आती है वो फिज़िकल चेंज कहलाती है. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में उसकी जो है वो लेंथ हो सकती है, उसकी डेंसिटी हो सकती है. ऐसी तमाम जो चेंजेस आती हैं वो फिज़िकल चेंजेस कहलाती हैं. अब ये चेंजेस टेम्पररी चेंजेस होती हैं, आर्जी चेंजेस होती हैं और इनको रिवर्स किया जा सकता है. ये वापस हम इनको जो है वो इजीली रिवर्स कर सकते हैं. इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है वो हम अपना जो है वो मेल्टिंग ऑफ आइस लेते हैं. फॉर एग्जांपल आइस है, बर्फ़ है, आप इसको हीट करेंगे तो ये किस में आ जाएगा? लिक्विड में. लिक्विड को मज़ीद हीट करेंगे तो किस में आ जाएगा? स्टीम में. स्टीम को ठंडा करेंगे तो दोबारा किस में आ जाएगा? लिक्विड. लिक्विड को दोबारा ठंडा करेंगे तो वो दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इन चेंजेस को रिवर्स किया जा सकता है. ये फिज़िकल स्टेट्स में चेंजेस. अब ये चेंजेस जो है वो टेम्पररी चेंजेस हैं. ऐसे में जो है वो जो सब्सटेंसेस जो हिस्सा लेती हैं इसमें वो अपना केमिकल स्ट्रक्चर लूज़ नहीं करती, केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी चेंज नहीं होती. ठीक है. फिज़िकल चेंजेस इसमें हो सकती है जिसमें उनकी अपीयरेंस, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये छोटी मोटी चीज़ें चेंज हो सकती हैं जो कि बाद में दोबारा रिवर्स हो जाती होती हैं, लेकिन केमिकली तौर पे कोई चेंज नहीं आता. फॉर एग्जांपल हीटिंग जिंक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड को हीट करना या गर्म करना ये भी एक फ़िज़िकल चेंज है. बेसिकली जिंक ऑक्साइड जो है ये एक वाइट सॉलिड होता है. जैसे ही हम उसको हीट करते हैं तो उसका जो कलर है ये वाइट से येलो में चेंज हो जाता है. लेकिन जब उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए, ठंडा हो, तो फिर ये दोबारा अपने ओरिजिनल वाइट कलर में आ जाता है. अब ये एक फ़िज़िकल चेंज है कि थोड़ा सा जो है ना वो चेंज हुआ और उसके बाद वो रिवर्स होके वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गया. नेक्स्ट इसकी जो है वो है हीटिंग नीक्रोम वायर. नीक्रोम वायर एक ख़ास किस्म की वायर होती है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है. मिसाल के तौर पे जो पहले येलो जो बल्ब आते थे उनके अंदर नीक्रोम वायर होती थी, उनकी रेजिस्टेंस हाई होती है. जैसे उनके अंदर से टेम्परेचर गुजरता है तो वो एक रेड हॉट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं. ठीक है. और वो जलते हुए दिखाई देते हैं. जैसे ही हम करंट को बंद करेंगे वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा. तो ये एक फ़िज़िकल चेंज है. नेक्स्ट इसी एग्जांपल डिज़ोल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर. कॉमन सॉल्ट कहते हैं आम खाने का नमक. अगर आप पानी के अंदर जो है वो आम खाने का नमक हल कर देते हैं तो ये एक फ़िज़िकल चेंज है. हम इसको रिवर्स कर सकते हैं. आपने जो उसको किया है उसको फ़िल्टर पेपर में से गुजारें. फ़िल्टर पेपर में से गुजारने के बाद जो है वो ऐसे हम चाइना डिश के ऊपर रख के सॉल्ट सोल्यूशन रख दें. सारे का सारा वाटर ऊपर जो है एवेपोरेट हो जाएगा हीट होने के बाद, और जो नीचे बचेंगे वो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स होंगे. वो नीचे जो बचेंगे वो सारा सोडियम क्लोराइड नीचे बैठ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स. आप ये लैदा हो गए, सोडियम क्लोराइड नीचे आ गया, वाटर सारा जो है वो एवेपोरेट हो गया. सो इट इज़ अ फिज़िकल चेंज जिसको रिवर्स किया जा सके. नेक्स्ट वन इज़ केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस. केमिकल चेंजेस किसे कहते हैं कि ऐसी चेंजेस जो कि परमानेंट हो, जिनको आप रिवर्स ना कर सकें. ऐसे में जो है वो कॉन्स्टिट्यूट नई नई चीज़ें बनती हैं जो उसके कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, जो सब्सटेंसेस उसमें हिस्सा ले रहे होते हैं. ठीक है. वो टोटली तौर पे चेंज हो जाते हैं. दो मिलकर कोई एक नई चीज़ बना देंगे. टोटल केमिकली तौर पे वो पहले से डिफरेंट होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर. एक हाइड्रोजन गैस है, एक ऑक्सीजन गैस है. ये दोनों गैसेस ने मिलकर वाटर बना दिया. वाटर एक लिक्विड है. वाटर दो गैसेस ने मिलकर एक लिक्विड बना दिया. तो ये जो है ये एक केमिकल चेंज है कि दो सॉलिड लिक्विड मिले और उन्होंने एक गैस में उसको कन्वर्ट कर दिया. सो दो गैसेस मिली और उन्होंने एक लिक्विड में उसको कन्वर्ट कर दिया. तो ये केमिकल चेंज है. इसको केमिकल चेंज कहते हैं. ऐसी सूरत में जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं वो अपने पुराने या ओरिजिनल से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, एंटायरली डिफरेंट होते हैं. उनकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ सारी डिफरेंट होती हैं और उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता. ये बहुत मुश्किल है कि उनको रिवर्स किया जा सके बाय ऑर्डिनरी मीन्स. उनको बड़े स्पेशल तरीके से फिर सेपरेट किया जा सकता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोबारा बाहर निकाल के हम जो है वो वाटर में से अलग कर लें. ठीक है. बाय ऑर्डिनरी मीन्स ऐसा पॉसिबल नहीं होता. नेक्स्ट रोल ऑफ ऑक्सीजन इन नेचुरल केमिकल रिएक्शंस.
ऑक्सीजन का क्या रोल होता है। असल में कंबस्शन का प्रोसीजर बगैर ऑक्सीजन के हो ही नहीं सकता। असल में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन मिलती है और ये मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो हमेशा लेफ़्ट साइड पे होते हैं, हमेशा ये जो लेफ़्ट साइड पर होंगे ये रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो राइट साइड पे होते हैं ये प्रोडक्ट होते हैं। तो ये कंबस्शन का प्रोसेस होता है, ये भी एक केमिकल चेंज है। अब देखिए कार्बन मतलब कोयला ले लें आप ज़ुबान में, इसको कोयला लें, उसको जो है वो बाहर रख के जला दें, तो ऊपर जो धुआं निकलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अगर लिमिटेड सप्लाई होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में हीट निकलेगी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास बची है और कोयला और राख वगैरह, उसको दोबारा अगर आप कहीं कार्बन में कन्वर्ट कर दें तो ये नामुमकिन है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आप उस कोयले को दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकली उसको दोबारा आप कोयले में कन्वर्ट कर दें, या जो राख आ गई उसको दोबारा कोयले में कन्वर्ट करते हैं। तो ये केमिकल चेंज है, इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वन इज़ रस्टिंग। रस्टिंग भी एक केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज कैसे कि ये आयरन है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये भी हमारा एक जनरल सी ऑब्जर्वेशन है कि अगर बाहर लोहा पड़ा रहता है थोड़ी देर के लिए तो उसके ऊपर जंग लग जाता है, उसको रस्टिंग कहते हैं। अब ये कैसे होता है कि आयरन है, हवा में ऑक्सीजन होती है और थोड़ा सा मॉइस्चर या नमी होती है, वो जो नमी है वो इसके साथ रिएक्शन करती है और मिलके आयरन और ऑक्सीजन मिलके आयरन ऑक्साइड Fe और O2 मिलके Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये एक केमिकल चेंज है, ठीक है। अब इसको जो है वो रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट वन इज टार्निशिंग। ये भी केमिकल चेंज है। असल में क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद अदर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं कि जब ऑक्सीजन की दूसरे जो सब्सटेंसेस हैं उनके साथ केमिकल रिएक्शंस करें तो वो ऑक्सीडेशन है। वी हैव लर्न दैट द कंबशन एंड रस्टिंग आर एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। टार्निशिंग इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। टार्निश इज अ थिन फिल्म ऑफ कोरोजन दैट फॉर्म द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अक्सर देखते हैं कि ऐसे मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हों तो उनके ऊपर जो है वो एक लेयर सी जम जाती होती है, ठीक है। तो वो जो लेयर उनके ऊपर बन जाती है, जैसे कि कॉपर का हो, ब्रास का हो, एल्युमिनियम या मैग्नीशियम वगैरह का, वो जो है वो टार्निशिंग कहलाती है। अब ये कैसे बनती है, और ये क्या होता है कि एयर में से, हवा में से जो है वो मॉइस्चर या नमी और ऑक्सीजन वगैरह लेके उसके ऑक्साइड्स बनाते हैं जो उसके ऊपर जमना शुरू हो जाते हैं, जिससे ऑब्जेक्ट्स जो है वो टार्निश हो जाते हैं, जिसमें डल, ब्लैकिश, ग्रेइश कलर डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि सिल्वर प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन ये मिलकर क्या बनाते हैं, सिल्फर सल्फाइड प्लस वाटर, ठीक है ना। सो कहते टार्निश कैन आल्सो कॉज बाय द रिएक्शन विद द हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सिल्वर नीड्स हाइड्रोजन सल्फाइड टू टार्निश, ठीक है। सल्फर को तो हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि टार्निशिंग में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को टार्निशिंग कहते हैं। नेक्स्ट हीटिंग ऑफ शुगर। ये भी एक केमिकल चेंज है, ठीक है। हीटिंग ऑफ शुगर सिंपल सा है कि जब आप शुगर को हीट करेंगे, शुगर है, जब आप इसको हीट करेंगे तो ये कार्बन में और साथ में वाटर, यानी कि ये कार्बन और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। सिंपल सा है कि आप जो है वो एक टेस्ट ट्यूब लें, टेस्ट ट्यूब के अंदर शुगर डालें, चीनी डालें और नीचे से इसको हीट करना शुरू करें। जैसे आप इसको हीट करेंगे तो ये जो शुगर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन में, यानी ब्लैक कलर में आ जाएगी, बिल्कुल ब्लैक कार्बन कोयले की तरह, तो कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगी और साथ में वाटर जो है वो आएगा। ये भी एक केमिकल चेंज है, इसको भी रिवर्स नहीं किया जा सकता। आप कहें जी दोबारा कार्बन को शुगर में कन्वर्ट कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता। नई सब्सटेंस बन गए, देखिए शुगर और था, कार्बन और था, तो जो केमिकल चेंज की तमाम उसकी प्रॉपर्टीज़ थी वो आ गई कि जो है वो टोटली चेंज हो जाता है, नए बन जाते हैं, केमिकली तौर पर डिफरेंट हो जाते हैं, कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूट लूज़ कर जाते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को, तो लिहाजा ये भी एक केमिकल चेंज की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोराइड भी एक केमिकल चेंज है। जब पोटेशियम क्लोराइड को हीट किया जाता है तो KCl और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी एक केमिकल चेंज है क्योंकि KCl है, साथ में ऑक्सीजन गैस जो है लिबरेट हो रही होती है। अब इसको रिवर्स कहें तो रिवर्स हम नहीं कर सकते। सिमिलरली बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। मैग्नीशियम रिबन होता है, अगर जैसे ही हम इसको आग में जलाते हैं तो बिल्कुल ये ब्राइट वाइट फ्लेम के साथ जलना शुरू कर देता है। अब ये जो वाइट कलर का ऐश बनती है ये बिल्कुल नया सब्सटेंस होता है, उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना वो उसके रिएक्शन में होता है। मिसाल तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट वन देखिए, कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस।
हम कैसे फिजिकल और केमिकल चेंजेस को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। देखिए फिजिकल चेंजेस में मैंने बता दिया कि इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेट करता है, केमिकल में केमिकल चेंजेस में केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेट करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई नए सब्सटेंस नहीं बनते, केमिकल में नए सब्सटेंस बनते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ये इजीली रिवर्सेबल होती हैं, हम इनमें जो भी फिजिकल चेंज आती है उसको रिवर्स कर सकते हैं, जबकि केमिकल चेंज में जो है वो इजीली रिवर्सेबल नहीं होते। फिजिकल चेंजेस में कॉन्स्टिट्यूट अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ नहीं करते, जबकि केमिकल चेंजेस में कॉन्स्टिट्यूट अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ करते हैं और नई चीज़ें बना देते हैं। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इससे अगले में ये चैप्टर को ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।